নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे, 20 से 23 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.3.20 to 23, 20 नंबर श्लोक। व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगते प्रजापते व्यक्तं त्वम् उत्कृष्ट गते प्रजापते व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानाम् असि शुभ्रुमे मता प्रियात्मजानामसि शुभ्रुमे मता तथापि मानं न पितु प्रपत्स्यसे तथापि मानं न पितु प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् का परिताप्यते यथा मदाश्रयात् परितप्यते यतः। हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। शिवजी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि सती अपने पति के बिना ही अकेले जाना चाहे तो भी उसका ठीक से सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वह उनकी पत्नी जो ठहरी। भले ही वह अकेले ही क्यों न जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिवजी ने अप्रत्यक्ष रूप से सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह किया। पापच्यमानेन हृदतुरेन्द्रिय पापच्यमानेन हृदयातुरिन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम् समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पदेशम् अधिरोधुमञ्जसा अकल्पेषाम् धीरोधूमञ्जसा परं पदं द्वेष्टि यथा सुरा हरिम् परं पदं द्वेष्टि यथा सुरा हरिम्। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर सकता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पर शिवजी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है। दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिवजी भगवान के गुणावतार हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका। अतः उसकी उपस्थिति में शिव का ना खड़े होना उसके क्रोध का अंतिम प्रकाट्य ही था। शिवजी सदैव ध्यानमग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षी नाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अत्युच्च होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यान मग्न थे
और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही ना हो, किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे डाला, क्योंकि वे लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुआ था। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध हैं, वे प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। कंटिन्यू। Any query? Yes, please continue. जब कोई देह का सम्मान करता है तो वे भौतिक शरीर का नहीं अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है। किंतु दक्ष अधिक जागृत नहीं था, अतः वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिवजी ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था, इसलिए दक्ष को ईर्ष्या हो आई। ऐसे व्यक्ति कभी भी शिवजी जैसी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए वे सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर, राक्षस अथवा नास्तिक भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण भगवत गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब कृष्ण यह कहते हैं मन मना भव मद भक्त, भगवत गीता 18.65, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ, तो ये तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी शरण में जाना है वह कृष्ण नहीं। यह ईर्ष्या नहीं तो क्या है। असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मूर्ख जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, अकारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्णा। Similarly, instead of offering respect to self-realized person, foolish men who cannot approach the higher standard of self-realization are always envious, although there is no reason. Any question? तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को देखकर साधारण मनुष्य ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो उस स्तर तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो वैसे ही दक्ष भी शिव जी को ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि शिव जी एकदम परम वैष्णव है, उस स्टैंडर्ड को भी दक्ष मेंटेन नहीं कर पाएगा। वैसे हम लोग देखते हैं भक्त लोग के समाज में भी जो भक्ति में नहीं है उन लोग वैष्णवों को ईर्ष्या करते हैं। हाँ, तुम लोग चाय नहीं पीते हो, तो इन लोग को लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दीस फेलोज। तुम लोग प्याला सुन नहीं लेते हो, तो बहुत चौंक जाता है हम लोग। या यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु, आम जीवन में तो हम लोग देखते ही हैं ईर्ष्या, लेकिन कभी कभी डिवोटीज के अंदर भी तो ये ईर्ष्या पवन उत्पन्न देखा जाता है। डिवोटीज माने क्या? माने डिवोटीज मतलब के ये ईर्ष्या तो प्योर डिवोटीज हो गया क्या? समाज से इस्कॉन में जो आज है, कुछ दिन आगे कहाँ थे? समाज में ही थे। ऐसे तो नहीं कि इस्कॉन में जो है सब वैकुंठ से आया, समाज के व्यक्ति इस्कॉन में ज्वाइन किया, तो ये डिवोटीज में देखने का कोई आश्चर्य नहीं है ना अशोक प्रभु? कॉमन चीज है, हो ही सकता है। अच्छा, तो लेकिन ये ईर्ष्या मतलब अगर कोई सपोज प्रगति कोई कर रहा है तो वो ईर्ष्या उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब बहुत सालों से अगर हम लोग जब ईर्ष्या नहीं होगा तो उस व्यक्ति को आप देखेंगे नहीं। और क्यों? प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ रहेगा नहीं, भगवान के धाम में रहेगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, ये सब भगवान की सेवा में लास्ट में क्या जाता है? ईर्ष्या। प्रभुपाद कितना प्रवचन में बताते हैं, ये ईर्ष्या के लिए हम लोग यहाँ हैं, भगवान से ईर्ष्या किया उसी लिए यहाँ है। वो अगर चला गया तो व्यक्ति चला गया वापस भगवान के धाम, वो लास्ट में जाता है। तो ये स्वाभाविक है, ईर्ष्या देख ही सकते हैं हम लोग, भक्त में भी, भक्तों के समाज में भी, अभक्त में तो छोड़ ही दीजिए। तो इस ईर्ष्यापन से तो
जो सामने वाला वो तो फॉल डाउन होने का चांस होता है ना, तो वो शेडो का हम लोग कैसे? इमेच्योर्ड है तो फॉल डाउन हो सकता है, मैच्योर्ड है तो समझ लेगा कि थोड़ा शायद ईर्ष्या हो रहा है, ये तो मेरे में भी है, तो तो भगवान वो से प्रार्थना। कैसे उसका उपाय क्या है? अगर सपोज कोई ईर्ष्या कर रहा है तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिवली लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए भक्त के लिए। ये तो लग रहा है ईर्ष्या कर रहा है मेरे ऊपर, थोड़ा उस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना अच्छा है, क्योंकि बेकार हमारे प्रेजेंस में वो अपराध कर रहा है, हम सामने मंडराएंगे तो ज्यादा ईर्ष्या करेगा, थोड़ा दूर रहना अच्छा है ना? ऐसे करके करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे में भी तो ईर्ष्या भरा हुआ है। हाँ, इनसे भी ले लीजिए और मेरे से भी ले लीजिए ईर्ष्या, ये बोलना चाहिए भगवान को। यस, ऐसे करके टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिवली। एक्चुअली वही हम लोग सब में तो भरा हुआ है इसी ईर्ष्या, वैसे करके टेक इट पॉजिटिवली। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति भगवान कोई भक्त ईर्ष्या प्रदर्शन कर रहा है और वो देखकर हम कुछ वैष्णव अपराध कर दे गुस्से में, तो ये भी हमारा परीक्षा हो सकता है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। एक ईर्ष्यालु भक्त को भेज दिया और उनका आचरण से मैं अपराध कर रहा हूँ, तो उसीलिए ये सब परीक्षा ले रहा है समझकर अपने आप को सतर्क, अलर्ट, अलार्म, टैंग, एंटेना ऑन हो जाना चाहिए, अलार्म, सावधान सावधान। ऐसे भक्तों के समाज में भी ऐसे बहुत लोग हैं ना जिनके उपस्थिति में हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा है ना? वो जब आसपास रहता है तो हम लोग को ना थोड़ा लगता है कि हम ठीक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। ये क्यों? हम लोग फिर अपना ईर्ष्या वही अनकंफर्टेबल है, कोई हमसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति तो हमको भी ऐसा ऐसे लग सकता है, हम लोग में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। तो इसीलिए उपाय क्या है? उपाय थोड़ा दूर रहिए ऐसे व्यक्ति से जिनका प्रेजेंस में मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बहुत मैच्योर्ड है, वो उनके सामने रहेगा लेकिन प्रभावित नहीं होगा, है बहुत ऐसे मैच्योर्ड। लेकिन अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारे लिए यही अच्छा है कि हम थोड़ा साइड में से हट जाए, दूर में हट जाए, अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कुछ कुछ व्यक्ति होता है जिनको देखकर गुस्सा आता है, क्या करना चाहिए? दूर हट जाइए, कंट्रोल नहीं हो पा रहे तो दूर हट जाइए। ये इस बड़ा एनीवन कोई और कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा प्रश्न है बहुत, आप जो प्रश्न किए सब हम लोग का ही प्रश्न है, सब एवरीबॉडी हैज दिस। यस, अंजना त्रिपाठी माता जी, आप एक दिन भी नहीं आया। प्रभु जी मैं बहुत कोशिश की, लोकाव्य की वजह से नहीं हो पाया प्रभु जी, वो निकल ही नहीं दे रही था, बहुत ठंड पड़ रहा था ना, तो अच्छा, इस वजह से नहीं हो पाया। तो ले आना चाहिए था, बच्चे लोग था बहुत यहाँ। नहीं कहे थे ना 3 घंटा उठना नहीं होगा, तो मैं उसी डर से उसको लेके नहीं आई। ओ, बीच में ब्रेक था, तो उसी डर से वो परेशान करती है। मैं ज्यादा ही कुछ डरा दिया लोगों को। हम लोग क्या क्या सोचा था, ये नहीं होगा, चेयर में नाम लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लास्ट में तो देख कुछ फिंगा सब कहा वहां यहाँ वहां कहा, कौन नहीं बैठा। जय श्री राम प्रभु जी, जय श्री राम प्रभु जी। कल हम लोग को लिंक कट गया था, लोग कुछ का ड्रामा नहीं देख पाए। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेज दिया गया, देख लीजिए। हाँ भेज दीजिएगा, देख नहीं पाए क्लास के बाद, और डिसमिस हो गया। इतना बार ज्वाइन किए, बार बार देख ही नहीं पाए। ये बहुत रूल्स बनाया, लास्ट में कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। ये बहुत होता है, हम लोग भी थोड़ा क्या करें, अभी बहुत कुछ प्लानिंग करते होता है कुछ दूसरा। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं जब इस्कॉन में घुसा था तब मैं ये एक प्रवचन में सुना था कि जो असुर लोग होता है, ये एकदम ना सीक्रेट बात बता रहा हूँ, किसी को बोलिएगा मत। ये जो असुर लोग होता है, एक श्लोक में लिखा था कि उन लोग का जो शायद समुद्र मंथन में उन लोग का जो बाल होता है ये कॉपर कलर होता है, ऐसे एक श्लोक है। हाँ, समुद्र मंथन लीला में तो फिर कॉपर कलर, फिर हम देखा कि बहुत भक्त लोग और अभक्त भी सब लोग वो क्या मेहंदी करता है, कोई कलर करता है और कॉपर हो जाता है कलर। हाँ, तो फिर तो फिर जब शादी किया तो मैंने अपने वाइफ को बोला कि देखो ये कलर वाला नहीं करेंगे बाल को, हाँ, क्योंकि देखो ये लिखा है श्लोक में, देखो ये कॉपर, ये आसुरिक
लोगों का कॉपर होता है। तो ऐसे उन्होंने तो बोला था नहीं मैं तो करूंगा तो ठीक है कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से बाल ग्रे होने लगा, पकने लगा। अरे कृष्णा फिर क्या करें अरे हम तो फिर खुद ही करने लग गया। तो इसीलिए एक कट्टरता के भी ना दिमाग लगा के कट्टरता करना चाहिए, बाद में उल्टा पड़ जाता है। अरे कृष्णा फिर मैंने शायद कुछ प्रवचन में भागवतम लेक्चर में मंदिर में भी बोला था कि असुर लोग का ये कॉपर हो जाता है और हम लोग तो इतना शारीरिक स्थिति में रहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ बाल कलरिंग करते रहते हैं। अरे कृष्ण 2 दिन बाद खुद ही करने लग गया तो इसीलिए यू नो वही हम देखा इधर भी चेयर कितना ये रूल्स होगा ये रूल्स होगा वो रूल्स होगा। यहाँ अगर लास्ट में माता ही लोग तो रूल्स के ऐसे की तैसी, वो जैसे रामायण में सेना कुछ रूल्स फॉलो नहीं किया वहां भी अभी कुछ रूल फॉलो नहीं हुआ। बेकार इनोसेंट भक्त लोग जो आना तो लास्ट का 2 दिन ज्यादा भीड़ हुआ, ऐसे सब दिन ठीक था। हाँ लास्ट का 2 दिन तो माय गुड। तो प्रभु माता जी लोग रेगुलर आते थे तो उनको तो सीड ऑब्वियसली आगे मिलना ही चाहिए ना। तो फिर प्रभु लोग कमाएंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे? प्रभु लोग का भी कोई जगह ही नहीं बचता था, माता लोग वहीं बैठ जाते थे हरे कृष्णा। प्रभु लोग तो ऐसे भी करवा ले। खाली रख के फायदा क्या प्रभु, उसको तो भरना है ना, माता जी लोग भर देती थी। ऐसा नहीं, प्रभु लोग भी आते थे, थोड़ा लेट होता था। वो तो लेट से आते थे ना, इसलिए माता जी लोग पहले ही उसको प्रभु रूल आपने ही बताया था जो सीरियस होगा वो टाइमली आएगा। माता लोग सीरियस है बाय डिफॉल्ट, ये तो कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। ओके यस कंटिन्यू माता जी। प्रभु हम तो सोचे थे इतना भीड़ होगा, नीचे आपको टीवी वीवी लगाना पड़ेगा, नीचे सब बैठेंगे इस तरह से। वो नहीं लगाया, अच्छा वो नहीं लगा, कोई नीचे बैठता ही नहीं, ऊपर ही आ जाता फिर भी अच्छा हाँ बहुत नीचे बहुत ठंड भी था प्रभु, बहुत ज्यादा ठंडा था। हरि प्रभु वहां पे बैठे हुए थे तो मेरे को उनके लिए ही लग रहा था कि प्रभु किस तरह से वहां बैठ करके सेवा कर रही है। वेरी नाइस, बहुत exalted devotee. Yes, continue please. नेक्स्ट श्लोक का होगा 22। ओके ओ आपका प्रश्न क्या था अंजना माता जी? समझ में आ गया प्रभु जी। शिव जी जो है गुण अवतार है, तो ये तमोगुण अवतार है ना, तो वो हाँ, तो तमोगुण तमोगुण अवतार है। अगला श्लोक 22 नंबर। प्रत्युगमा आश्रया अभिवादनम विधीयते साधुमिथ समुद्यमे अग्ने परस्मै पुरुषाय चेतसा उपासयायैव न देहमानिने। हे तरुणी भार्य, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं। और एक बार। हे तरुणी भार्य, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं। तात्पर्य यहाँ यह तर्क भी दिया जा सकता है कि शिव जी के स्वसुर होने के कारण दक्ष का सम्मान करना शिव जी का धर्म था। इसके उत्तर में यही कहना है कि जब कोई विद्वान पुरुष
सत्कार हेतु हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है तो वह हर एक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। अतः यह देखा जाता है कि वैष्णवों में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करता है, क्योंकि यह नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने को शरीर करके नहीं मानते, अतः किसी भी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना। यह भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो ही कोई वैष्णव दिखे उसे तुरंत नमस्कार किया जाए, जिससे ये सूचित हो कि उसके भीतर परमात्मा स्थित है। वैष्णव शरीर को विष्णु का मंदिर मानता है। चूंकि शिवजी कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः दक्ष को जो अपने को शरीर रूप में मान रहा था पहले ही नमस्कार अर्पित हो चुका था। उसके शरीर को नमस्कार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आदेश में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। हरे कृष्णा। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। हे तरुणी भार्य, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं। यहाँ तो दक्ष के अभिमान को दर्शाया गया प्रभु। नहीं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शिव जी उसीलिए खड़ा होकर दक्ष को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जो वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, वैष्णव है, परम वैष्णव है। उसने दक्ष को प्रणाम किया, मन ही मन में उनका परमात्मा को प्रणाम किया। खड़ा होकर प्रणाम करने का कोई, उनका शरीर को, दक्ष का शरीर को प्रणाम करने का कोई वजह नहीं था। उसीलिए शिव जी ने नहीं उठा दक्ष के सामने। ये दक्ष को समझ में नहीं आया क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन नहीं है। यही है। अगला श्लोक। सत्वं विशुद्धं वासुदेव शाब्दितम् यदीयते तत्र पुमान् अपवृत सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदुक्षज मे नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावना अमृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तो जो लोग कृष्ण भक्त है, वैष्णव है, वही सिर्फ देख सकता है, एक जीव को देखकर भगवान का अनुभूति कर सकता है। कभी कभी शायद आप लोग में भी ऐसा अनुभूति होगा, कोई जीव को देखकर आप को यही पता चलता है कि इसमें भगवान विराजमान है। ऐसा होता है, कभी कभी होता है ना, हो ही सकता है। और फिर भी पे ओबेसेंसेस या मन में सम्मान करता हूँ सभी जीव को। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छोटा प्राणी को देखकर भी आपको याद आ सकता है कि इनमें भी भगवान विराजमान है। तो यहाँ लिखा है कि ओनली अ डिवोटी और इस्कॉन डिवोटी और कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी ओनली कैन बी इन सच अ सिचुएशन। ऐसी स्थिति में रह सकता है। Krishna conscious is always pure consciousness in which the SPOG, known as Vasudev, is revealed without any covering. So, yeah,
माता जी बात करिए। संगनी माता जी का प्रश्न है। बोल नहीं रही है। नहीं प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि कल जो एक प्रभु आए तो दाढ़ी वाले, वो मेरे को हनुमान जी दिख रहे थे। हरे कृष्ण। जब वो बोले जहाँ भी होता है प्रकट हो जाओ, आ जाता हूँ, तो हमको उन्हीं में वही दिख अरे रहा था। मैं क्यों पूछा उनसे, हमको जयदीप प्रभु ने पिछले दिन बोला कि ये भक्त जो आया है ये हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रवचन सुन रहा है और फिर अचानक अदृश्य हो जा रहा है, ये शायद हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी जहां जहां राम कथा होता है ये पहुंच जाता है। तो आप अगले दिन, मैं बोला ठीक है अगले दिन ऑब्जर्व करेंगे। फिर कल अंतिम दिन था तो आ गए थे, फिर जाकर उनसे बातचीत किया थोड़ा, परशुराम जी नाम है उनका। फिर उन्होंने तो खुद ही बोला कि जहां जहां भागवत होता है मैं पहुंच जाता हूँ। हरे कृष्णा। फिर कोई पूछा ना, कोई हम लोग का ऑनलाइन भी होता है, कोई खुशबू माता जी कोई बोला था शायद हम लोग का ऑनलाइन भी होता है। हम बोले प्रभु, हम बोले थे कि ऑनलाइन होते हैं उसमें आप आ जाइए। आपको बोला ओनली ऑफलाइन। ऑनलाइन, ओनली ऑफलाइन ऐसे कुछ बोला उन्होंने। हम सोचे कि उनको आप भक्तों का संग चाहिए तो ऑनलाइन में तो हम लोग का सबका संग मिल जाएगा। Anyways, yeah, very nice. Yes, आशीष प्रभु। प्रभु जी ये वाला समझ में नहीं आया, इज रिवील्ड विदाउट एनी कवरिंग, भगवान Without any, एक देख लेते तात्पर्य। Without any covering as in, you know, see if you are seeing a person, अजीब को देखकर अगर आपको वैष्णव या विष्णु को याद आ रहा है, तो obviously उनका जो आत्म परमात्मा है अंदर में, यानी शरीर मुक्त परमात्मा, शरीर के अंदर जो परमात्मा है वही आप देख रहे हैं ना, हो सकता है वही है, एक बार देखते हैं तात्पर्य। Yes. लेकिन प्रभु जी वो गायब तो नहीं होते थे, वो तो एंड तक रहते थे, मैंने जाते हुए देखा उनको। जयदीप प्रभु हमको जो बोला वही बता रहा हूँ। जयदीप प्रभु ने अच्छा। बहुत ऑब्जर्व किया, फिर हमको बोला ये ना तो प्रसाद प्रसाद नहीं लेते थे माता जी वो? मैंने लास्ट डे वो मेरे को हरे कृष्णा बोल के गए थे कल मंदिर के पास से, इसलिए मुझे याद है। इसलिए मेरे को लगा वो रोज जाते ही होंगे। मैंने सबसे पूछा कि आपका भक्ति वृक्ष है? नहीं। आपका भक्ति वृक्ष है? नहीं। सब बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, फिर कहाँ से आ गया? फिर जयदीप प्रभु ने बोला मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमको और ये आपको बता दे रहा हूँ कि जहां जहां राम कथा होता है हनुमान जी पहुंच जाता है। फिर मैं सोचा लास्ट डे में उनको अगर आएंगे तो पूछूंगा। पूछा नहीं मैंने कि आप हनुमान है या नहीं। वो रेगुलर आए प्रभु, लेकिन रेगुलर थी। अच्छा, मैंने ख्याल नहीं किया, भाई जयदीप प्रभु ने हमको ख्याल करवाया। प्रसाद तो लेते थे, हम लोग के बगल में तो बैठ के 3 प्रसाद लिए थे। अच्छा प्रभु कल गायब हुए थे? नहीं, कल का मैं नहीं जानती, लेकिन प्रसाद लेके जाते थे वो। हाँ थे, कल थे। हाँ लेकिन कोई भक्ति वृक्ष से नहीं थे, तो इसीलिए थोड़ा एनीवेज। हरी बोल। तो हम लोग जब अभी बस में आ रहे थे ना, तो उस दिन हम लोग केवट वाला प्रसंग का प्रैक्टिस कर रहे थे बस में, हम और पूजा। तो एक जन हम लोग को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उसको इतना अच्छा लग रहा था, बोल रहा है कि आप लोग कहीं, आप लोग का है? हम बोले हाँ हम लोग का सत्संग चल रहा है। अच्छा, तो फिर हम सोचे कि उनको एड्रेस नहीं दे, फिर हमने उनका फोन नंबर लिया। हम बोले ठीक है, आप वो बड़ा बाजार में रहते हैं, हम बोले ठीक है आप आइएगा, हम लोग का भक्ति वृक्ष में कोई से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा ऐसे जोड़ने का। आज पूजा माता जी ने 1-2 फीडबैक दिया, एक्चुअली जेन्युइन फीडबैक दिया। माता जी ने बोला कि ये जो ड्रामा हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है, जो हम लोग का ये राम कथा में, रामायण कथा में ड्रामा हुआ है डेली। तो यहाँ हम लोग जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रखते हैं ना, प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रहता है ना, MP3 प्लेयर में हम लोग USB पोर्ट से डाल देते हैं, वो चलते रहता है और हम लोग लिपिंग करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इससे मैचिंग नहीं होता है, हम लोग का लिपिंग और उसमें मैचिंग नहीं होता, एक्सप्रेशन भी मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड करने के समय कुछ दूसरा मूड था, नाटक करने के समय कुछ दूसरा मूड है, तो आवाज कुछ आ रहा है, एक्सप्रेशन कुछ दूसरा आ रहा है, ये मिसमैच। तो इसको थोड़ा देख लेने के लिए बोला है। प्लीज ऐड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड एज पर द मूड ऑफ द सीन।
हाँ, ये पूरा मिस हो गया था। बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग में जो प्री रिकॉर्डेड था उसमें किसी में शायद बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। The actor should perform as per the expression of the dialogue. If the dialogue has a lot of expression and the actor isn't showing as per the requirement, it will look artificial. एकदम सही, ये जेन्युइन फीडबैक दिया, एकदम बहुत अच्छा फीडबैक दिया। जितना जो डीओटी लोग रहते हैं, तो मतलब जैसे रिकॉर्डिंग में भी बोल रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं, तो डबल आवाज रिकॉर्डिंग में आया है, अरे इसमें यूट्यूब में। हाँ, तो ये भी एक नेगेटिव है। वेरी गुड। ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली इसीलिए किया जाता है कि लोगों को फिर कंठस्थ नहीं करना पड़ेगा, कंठस्थ करने का माथा पच्ची नहीं लेना है, सिर्फ आकर मुंह हिलाइए बस, है ना अशोक प्रभु? कुछ झमेला नहीं। मुंह भी तो तभी हिलेगा ना जब याद होगा तभी, नहीं तो मुंह भी हिलना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फीडबैक दिया माता जी ने। बच्चे बहुत अच्छा किए थे प्रभु। हाँ, बहुत अच्छा किया था। बच्चे में वो छोटा वाला जो था ना, कुछ जो बना था, वो तो गजब का था। लेकिन बहुत अच्छा कर रहे थे, जो उसके बोलते ही सब लोग एकदम खुश हो जाता था। ये इनका भी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा था। अमित प्रभु का लड़का बहुत अच्छा। हाँ, वो जो वो बना था, जो वाल्मीकि बने थे, हाँ, वो भी बहुत अच्छा किया। यस, कंटिन्यू माता जी। तात्पर्य, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, असंगो हयम पुरुषः। वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। ज्यों ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। चूंकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है तो यह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तो वह तांबे की भांति कार्य नहीं करता, वह बिजली की भांति कर्म करता है। भगवत गीता 14.26 में भी पुष्टि हुई है कि जो भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है, वह तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माम च यो अभिचारीरेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा अस्मनति तेया ब्रह्मभूहाय कल्पते। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध सत्व दिव्य पद है, जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे कृष्ण प्रकट हुए। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भगवत संदर्भ में इस वासुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। क्या जीव गोस्वामी है? कैसे बोला आपने? श्रील जीव गोस्वामी। अच्छा, श्रील रूप गोस्वामी। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शब्द 108 जोड़ दिया जाता है, जो वह सूचित करता है कि वह शुद्ध सत्व या वसुदेव की दिव्य स्थिति में है। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरण तो अष्टोत्तर शत हम लोग बोलते हैं ना, जब
कोई बार पूरा बोल के दिखाइए प्रभुपाद जी का। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री आस्ते आस्ते श्री जय ओम विष्णुपाद एक जन भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। दो जन ऐसा बोले, बोलिए निर्गुणा माता एक एक करके बोलिए, देखिए कौन अच्छा से बोल सकते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। या वेरी नाइस। वो श्रील श्रील बोलते हैं आप, श्री ल नहीं बोलते हैं, बाकी एकदम ठीक है। यस सुमन करेंगे माता जी। जय ओम विष्णुपाद परम परिवाचार्य अष्टोत्तर से फटाफट बोलने से गड़बड़ होता है। फिर से जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद परिव्राजक नहीं है, परिव्राजक आचार्य। तो हिंदी भाषी लोग ऐसे बोलिए, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी जी। अष्टोत्तर नहीं है, अष्टोत्तर शत 108। अच्छा, अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यस वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? यस माता। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत विष्णु वेदांत भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। वेरी गुड, वेरी नाइस। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत। शशि माता जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत अष्टोत्तर स्वामी नहीं, अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद वेरी की नाइस, जय। बहुत अच्छा हुआ। इस बबीता माता जी बोलिए, चेष्टा कीजिए। और कोई? आशीष प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोले। हाँ बोलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद वेरी गुड, भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। वेरी नाइस। यस भारती माता जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस ओम जय विष्णु। अरे याद रहते हुए भूल जा रहे हैं। जय ओम विष्णुपाद। जय ओम विष्णुपाद परिवंश भक्ति नहीं हो रहा है, सॉरी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस तो हो गया। यस बोलिए कोशिश माता जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर कृष्ण परिव्राजक आचार्य, ये कोई ठीक से नहीं बोल रहे। परिव्राजक आचार्य, परिव्राजक ब्राजक, परिव्राजक परिव्राजक आचार्य। अच्छा, जय ओम प्रभु एक महाराज भी है ना, परिव्राजक आचार्य महाराज। यस बोलिए फिर से। एक है ना, वो भी हम नहीं बोल पाते हैं। बोलिए माता जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अवैचर विंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। कृष्ण कृपा मूर्ति। यस वेरी गुड। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक बार घबराहट में वैसा निकल जाता है। यस ओके। और कोई? ओके प्लीज कंटिन्यू। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव शब्दितम कहलाता है। भले ही वासुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयुक्त करें, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। भगवद गीता 7.19 में भी कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। वास्तविक अनुभूति तो भगवान वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वसुदेव वह भाव भूमि है जिस पर श्री भगवान
वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कल्मश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव अर्थात वासुदेव पद में स्थित होता है तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। यह कैवल्य पद कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विकम कैवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह कैवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ कैवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण कैवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अंतिम अवस्था नहीं है। कृष्ण तो ये मायावाद लोग जो कैवल्य बोलते हैं वो निर्गुण ब्रह्म को यानी निराकार ब्रह्म को कैवल्य बोलते हैं। आप देखिएगा, नाम नहीं लेंगे, इंस्टीट्यूशन का लिखा है उसमें कैवल्य धाम, देखा है आपने? कैवल्य धाम लिखा है उनका, देखा नहीं आप लोग? नाम मालूम है कौन इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा हूँ? बहुत फेमस है बंगाल में। देखिएगा नीचे लिखे कोई बोलो धाम लिखा है, ऐसे देख लेना। तो उन लोगों के लिए कैवल्य क्या है? मुक्ति, ब्रह्म में विलीन, ठीक है। लेकिन वैष्णव के लिए कैवल्य क्या है? भगवान के धाम में जाना कैवल्य। वैष्णव के लिए मुक्ति क्या है? भक्ति करके भगवान का धाम, भगवान के सेवा ही मुक्ति है। सच बात बताऊं तो भगवान के धाम में जाना का भी वैष्णव को इतना छटपट नहीं होता है। वैष्णव चाहता है टू ऑलवेज बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस। उसीलिए जब हम लोग जब करते हैं, राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, प्लीज भगवान की सेवा में हमको लगा के रखिए बस। इससे क्या होगा? इससे भगवान प्रसन्न होगा, हम भी ठीक रहेंगे। हाँ, सेवा का बहुत उद्देश्य है, उसमें से ये भी एक उद्देश्य है ना, आई विल बी फाइन। क्योंकि सेवा में नहीं लगे रहेगा तो भक्त लोग फिर इधर उधर विचलित होते रहेगा, मन इधर उधर जाते रहेगा, भौतिक जगह में क्या बोलते हैं महाराज, चोच मारने का इच्छा करेगा। इसको देखे, इसको देखे, इसको देखे, इसको ट्राई करे, ये कैसा है। तो इसीलिए भक्त लोग को सेवा में एकदम पूरा एंगेज रखने का, नहीं तो यहाँ वहाँ ऐसे चोच मारेंगे। ट्राई करें, निको पार्क, एक्वाटिका, ये वो, चलो ये ट्राई कर ले, यही होते रहेगा। या आगे ये सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो यहाँ लिखा है निर्गुण कैवल्य साक्षात्कार की अंतिम अवस्था नहीं है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। किसके लिए? उसका आगे वाला पढ़िए। कृष्ण भावना में, कैवल्य में जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को समझ लेता है तब वह सफल हो जाता है। हाँ, तो ये कैवल्य है। लेकिन निर्गुण साक्षात्कार एक मायावाद के लिए ये अंतिम अवस्था नहीं है। इम्पर्सनल ब्राह्मण तो सबसे पहला अवस्था है। सुषमा माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। समझ में आया क्या बोला? ये निर्गुण वाला ही नहीं समझ में आता कि मायावाद है, वही नहीं समझ में आता। ये भगवान का निराकार रूप, ये तो पहला अवस्था है। दूसरा क्या है? परमात्मा। सबसे उत्तम क्या है? भगवान अवस्था। आगे अकृष्ण चेतना कैवल्य में जब कोई भगवान को समझ लेता है तो वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण ज्ञान का विकास होने से मनुष्य भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के निर्देशन में होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस श्लोक में अंतरंगा शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपवृत्त अर्थात किसी आवरण से रहित रूप में किया गया है। चूंकि भगवान उनका नाम, रूप, गुण, सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे हैं, अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें से किसी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्ति करने से पवित्र हो जाती हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां श्री कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती हैं। अब कोई यह प्रश्न करे कि चूंकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है, तो वही भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं?
भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वह यह है कि भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। हरे भगवत कृष्ण। गीता इसी तरह जो भक्त शुद्धता से जप करेगा वो अपने भौतिक आंख से जीव को देगा, वासुदेव दिखाई देगा, वासुदेव कृष्ण। उसी तरह क्या आगे भगवत गीता 8.8 में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को भक्ति में करते हुए चेतसा न अन्य गामिना का या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यंत्र कहीं ना जाए तो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, जैसे कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है। भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ बना सकता है और इस तरह वह भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। भगवान के मुख का मैंने जीवों को देखकर वो कहता है, यू कैन सी कृष्णा। बड़ी सभा में जाएंगे तो देखेंगे सब भगवान बैठे हुए हैं अलग अलग लोगों के शरीर के अंदर। आगे शिवजी ने बताया कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वासुदेव की भावना से पूरित रहता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। यह समाधि भक्त के वश की बात नहीं। दूसरे शब्दों में तो जब दक्ष आया था तो शिव जी ने भी उनमें वासुदेव देखकर प्रणाम किया है, लेकिन बाहरी उनका शरीर देखकर शिव जी खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया, लेकिन दक्ष को देखे मन ही मन में प्रणाम तो किया है, उनको देख के नहीं, उनका जो शरीर में वासुदेव उनको देख के। आगे यह समाधि भक्त के वश की बात नहीं, यह तो वासुदेव के वश में है। क्योंकि प्रभु बैकग्राउंड नॉइस आएगी, अब कोई और रीड कर लेगा। यस, सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते हैं। प्रभु इधर भी तो बाहर से आवाज आएगी ही। हाँ, पर अभी नहीं आ। और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। यह समाधि भक्त के वश की बात नहीं है, यह तो वासुदेव जी के ही वश में होती है, क्योंकि श्री भगवान की समस्त अंतरंगी शक्ति उन्हीं के आदेश के अंतर्गत कार्य करती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी प्रत्यक्ष इच्छा तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है। इस प्रकार अपनी अंतरंगी शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में कहा गया है, संभवा मैं आत्मा संभवामि आत्मा माया। आत्म माया का अर्थ है अंतरंगी शक्ति। अपने भक्त की दिव्य प्रेममय सेवा से प्रसन्न होके वे अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता कि हे मेरे भगवान आप यहाँ आओ जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। भक्त की यह स्थिति नहीं है कि वह ईश्वर को आदेश दे सके कि वे उनके सम्मुख प्रस्तुत हो और नृत्य करे। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नृत्य करने हेतु आमंत्रित करते हैं, किंतु ईश्वर किसी के आदेश के पात्र नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी के शुद्ध भक्ति में कार्यकलापों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे स्वतः प्रकट हो जाते हैं।
इसीलिए इस श्लोक में अधोक्ष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से परम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। कोई अपनी मानसिक कल्पना के प्रयास से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ता है, और तभी श्री भगवान आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए प्रभु ये समझाइए कि भौतिक इंद्रियों के कार्यों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि मानसिक वाला ये लाइन समझाइए, समझाने का मानसिक बोलिए। मानसिक कल्पना के माध्यम से भगवान को का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों को दंभित करना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आया। So इंग्लिश में आशीष को वो क्या लाइन है वो वाला इंग्लिश में एक बार फिर से माता जी बोलिए, मैं पूछूं कि मेरे को भी नहीं पता माता जी कहाँ पे। Okay, so therefore a meaningful word in this verse is adokshaya, for it indicates that the activities of the material senses will fail to realize the SPOG. One cannot realize SPOG simply by attempt of one's speculative mind. But if one desires, he can subdue all the material activities of his senses. अपने इंद्रियों को सब नियंत्रण कर सकता है और फिर भगवान भक्तों के सामने प्रकट होगा। ये लिखा है महामंत्र माता जी कि हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकता ये कलुषित मन लेकर, कलुषित मन तो कलुषित इंद्रिय। जब मन नियंत्रण होगा तो इंद्रिय साफ होगा, फिर उस इंद्रियों से हम लोग भगवान को दर्शन कर सकते हैं। यही लिखा है। इसीलिए हम लोग जप करते हैं। जप करने से हृदय साफ होता है, मन साफ होता है, और फिर हम लोग का इंद्रिय भी साफ होता है। और फिर बहुत भक्त हैं जो भगवान का अनुभूति, भगवान को देख ये तो वही प्रसंग किया जा रहा है ना कि जीव को देखकर भगवान परमात्मा का अनुभूति होता है उस व्यक्ति को। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्ति योग नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, वन हू इज नॉट इनटू डिवोशनल सर्विस, सीइंग अ लिविंग एंटिटी, विल यू एवर सी वासुदेव? कभी नहीं। ये पैराग्राफ में तो वही डिस्कस हो रहा है कि दक्ष को देखकर शिव जी ने प्रणाम किया। दक्ष को किस हिसाब से देखकर? दक्ष एक जीव है, इस जीव के अंदर में वासुदेव है, तो प्रणाम। खड़ा होने का कोई दरकार ही नहीं है। शिव जी एक सेल्फ रियलाइज पर्सन है। वो दक्ष का शरीर को देख के क्या क्यों खड़ा होकर प्रणाम करेगा? यही बात किया जा रहा है। आई डोंट नो मैं समझा पाया या नहीं। ठीक है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त के लिए उनको सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं। वे रूपहीन नहीं है, वासुदेव रूपहीन नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि जो ही श्री भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु को नहीं। मनुष्य को यह मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वासुदेव निर्विशेष या निराकार है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, प्रपद्यन्ते, अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष अद्वैत को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये देखिए अभी हम लोग समझ में आता है प्रभुपाद जी ये निर्विशेषवादी, शून्यवादी, इन लोग के बारे में इतना क्यों तात्पर्य में बताते हैं। पहले तो मेरे को लगता था क्या प्रभुपाद जी बार मायावाद कहाँ है ये मायावाद। अभी देखिए ये 500 साल बाद राम जी का स्थापन हुआ इसी फिलोसफी के चक्कर में ना।
हाँ, इसी फिलोसफी के चक्कर में ना, निर्विशेषवादी का चक्कर में ना, अगर स्वविशेषवादी का अगर वो दिमाग में समझ में आता तो फिर रामलला जहां था वही रहता। तो प्रभु निर्विशेषवादी तो फिर भी अपना सिर उठा के अभी भी तो खड़े हुए ना कि नहीं करना है। तो फिलोसफी इनकम्प्लीट है, बहुत एलिमेंट्री फिलोसफी में पड़ा हुआ है। एलिमेंट्री फिलोसफी में निर्विशेषवादी इज नॉट रॉन्ग, भगवान निर्विशेष है, बट वो रियलाइजेशन इज वेरी निम्न रियलाइजेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय जय।